जय गुरुदेव। झारखंड की पावन धरती पर आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है। इनको बुला लें सर। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया 2 शब्द कहने की कृपा करें। झारखंड के पुण्य भूमि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती में देश नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि वैश्विक आध्यात्मिक गुरु सदगुरु स्वामी जी का झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सदगुरु परंपरा हमारी पुरानी है। सदगुरु परंपरा प्राचीन काल से हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है। हमें मार्ग दिखाने का काम करती है। और ऐसे समय में जो भारत एक आध्यात्मिक देश है और 1 अरब 25 करोड़ देशवासियों का सपना है कि आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु बने, और उस विश्व गुरु बनाने में हमारे बीच जो आध्यात्मिक पुरुष श्री श्री रविशंकर जी, कभी हाल में हम लोग ने दिल्ली में देखी थी, पूरे विश्व से करीब 37-38 लाख अपनी इस भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति को स्वीकार करने का काम किए। और हम कह सकते हैं
कि ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के बल पर आने वाले समय में भारत विश्व गुरु फिर से प्राप्त होगी। मैं भी स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हमें स्वामी जी का आशीर्वाद मिले, हमें स्वामी जी की प्रेरणा से इस झारखंड, जो समृद्ध झारखंड है, जिसकी गोद में गरीबी पलती है, उस गरीबी को नष्टभूत करने में और इस राज्य को समृद्ध, सबल और स्वावलंबी झारखंड बनाने में हम गुरु जी से प्रेरणा लेना चाहते हैं और इस झारखंड की 3.25 करोड़ जनता का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमें गुरु जी की प्रेरणा चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है स्वामी जी झारखंड की तरफ विशेष ध्यान देंगे। हम उनको आज घोषणा करते हैं, उनका एक सेंटर रांची में खुले, उनका एक कार्यालय हम जमीन निःशुल्क श्री श्री रविशंकर जी की संस्था को उपलब्ध कराएंगे, ताकि हमारा झारखंड भी अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि विकास सिर्फ रोड नाली विकास नहीं होती है, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक विकास किसी भी मनुष्य के लिए जरूरी है। और अभी हमने देखा किस तरह आध्यात्मिक विकास के लिए हजारों नर नारियां झूमते हुए मिले। इसलिए मनुष्य सिर्फ एक शरीर नहीं है, उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर मन है। सब सुखी हो तभी मनुष्य को सुखी मनुष्य हम मान सकते हैं, और वो सुखी देने का काम हमारे स्वामी जी पूरी दुनिया में कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आयोजक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस विशाल और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और स्वामी जी का भी मैं फिर से नमन करता हूं। और वो जो एक वैश्विक जो गुरु बन चुके हैं इस विश्व में, भारत को 21वीं सदी भारत को हम फिर से विश्व गुरु स्थापित करें। भगवान उनको इतनी शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सत्संग जारी रहेगा। अरे हमर गुरुजी जुदा ना होवे, मर जामो। अरे हमर गुरुजी जुदा ना होवे, मर जामो। कहो ना I love you, कहो ना I love you। रे बाबा ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे, मर जाओ।
सभी गाएं ताली बजा के। अरे सेहला तो कहो ना आई लव यू बाबा, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ। जहिया से देखली मिले बसाली, जहिया से देखली दिले बसाली, अरे तो के तो गुरुजी प्यार करली, तो के तो गुरुजी प्यार करली, अरे जहिया से देखली दिले बसाली, जहिया से देखली दिले बसाली, अरे तो के तो गुरुजी प्यार करली, तो के तो गुरुजी प्यार करली, अरे सेहला तो कहो ना आई लव यू रे पापा, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, अरे हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, अरे तोके तो मैं चाहूं ना दिलो जान से, तोर पे तो मरो ना मोय मान से, तोके तो मैं चाहूं ना दिलो जान से, तोर पे तो मरो ना मोय मान से, तोके तो मैं चाहूं ना दिलो जान से, तोर पे तो मरो ना मोय मान से, तोके तो मैं चाहूं ना दिलो जान से, तोर पे तो मरो ना मोय मान से, अरे सेहला तो कहो ना आई लव यू रे पापा, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, अरे ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, अरे ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, ये हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ, अरे तोके तो मैं चाहूं ना दिलो जान से, तोर पे तो मरो ना मोय मान से, तोके तो मैं चाहूं ना दिलो जान से, तोर पे तो मरो ना मोय मान से, अरे सेहला तो कहो ना आई लव यू, अरे हमर गुरुजी जुदा ना होवे मोय जाओ। ये चल रहा है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे सब प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत समय बाद मैं झारखंड आया हूं, मगर झारखंड से मेरा नाता कभी नहीं टूटा।
मैं लगातार आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। हर बार जब बेंगलुरु में कोई कार्यक्रम होता है वहां आप लोगों से मैंने सुना, झारखंड कब आ रहे हो, रांची कब आ रहे हो, देवघर कब आ रहे हो। आप लोगों की आवाज सुनते ही आए हैं। जबकि हम अभी यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मगर हम सब एक हैं, एक और स्तर पर हम जुड़े हुए हैं। जब ये बात हम भूल जाते हैं कि हम जुड़े हुए हैं एक शक्ति से, एक सत्ता से, तभी हम दुखी होते हैं, तभी हम आत्मविश्वास खोते हैं। तो मेरा यहाँ आने का यही मकसद है, फिर आपको एक बार याद दिलाने के लिए कि अभी हम जुड़े हुए हैं, हम सब साथ हैं और एक से जुड़े हुए हैं हम। वो जो एक है वो हमारे भीतर है, आपके भीतर है। तो अपने भीतर का जो कनेक्शन है, संपर्क है, जो संबंध है उस ईश्वर के साथ, उसको हम याद कर ले, तब हमारे चेहरे में जो गायब हुई हुई जो मुस्कान भी लौट के आ जाती है। जीवन चुनौती से, संघर्ष से भरा रहता है, मगर हम अपने भीतर ईश्वर के साथ एक संबंध को याद करते हैं तो वो चुनौती सुखद होती है, संघर्ष संभ्रम में बदल जाता है, उत्सव में बदल जाता है। यह प्रदेश बहुत संघर्ष से गुजरा है। मुझे याद है 15-20 साल पहले जब किसी को कोई कहते कि तुम झारखंड जाएगा, तो कहते अरे भाई दूर से नमस्कार, वहां तो हिंसा है, अस्थिरता है, भय है, डर है। आज वो माहौल नहीं है, आज यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। शायद देश में सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज लगी थी, कारखाने लगी, वो झारखंड से शुरू हुआ। लोग देश भर में सड़क पे चल रहे जा रहे हैं, तो उसका जो मोटार जो बनता था वो यहाँ से चलता था। तो देश को चलाने वाली झारखंड कहीं रुक तो गई थी, मगर अब दोबारा चलने लगी तो बहुत खुशी की बात है। जीवन भी ऐसे रुकी हुई सी, रुकी हुई सी मालूम पड़ता हो, तो इसमें एक संचालन लाना हो तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान पर हमें लौट के देखना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान मिल जाने से व्यक्ति खुश हो जाते, ऐसा नहीं है। आज ये बहुत साफ दिख रहा है, स्पष्ट रूप से ये सामने आ चुका है। विश्व संस्था ने इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। आज चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, यूनाइटेड नेशंस हो। वैसे कल ही मुझे एक विश्व संस्था में भाषण देने का था। कल मेरा वहाँ उद्बोधन था यूरोप में, बोन में। हमने कहा हमने झारखंड के लिए 10 साल बाद कमिट कर चुके हैं, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। हमने अपना प्रतिनिधि को वहाँ भेज दिया। कल हमारे प्रतिनिधि जाके वहाँ बोल आए। ये जो खुशी की, आनंद की जो फैक्टर है जीवन में, इसके बगैर जीवन ही नहीं है। इसलिए सिर्फ जीडीपी नहीं, जीडीएच को भी आज यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, आपके देश में आमदनी होगी, मगर कितने लोग खुश है ये पूछती है आज दुनिया।
भारत में हम इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, 3 तरह का विकास होना है। बौद्धिक स्तर पर विकास होना चाहिए, तब ये दोनों स्तर पर भी विकास आने लगेगा। आध्यात्मिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर तो बौद्धिक स्तर हुआ, फिर आध्यात्मिक स्तर पर विकास जिसमें भाव उमड़ता है, जीवन में सुख की अनुभूति मिलती है, फिर साथ साथ बौद्धिक विकास भी। सड़कें ठीक होनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, खाना पीना ठीक होनी चाहिए, सुख सुविधा सबको मिलनी चाहिए। इसमें भी काम करना आवश्यक है। मुझे याद आ रहा है, कोई 22 साल होगा या 23 साल पहले यहाँ के घाटशिला से कुछ लोग आए थे हमारे पास। वनवासी क्षेत्र के लोग थे। उन्होंने जो चित्रण दिया था उस वक्त, वो किसी के मन को भी छूने वाली बात थी। वो कहते थे घर में दो महिला होती है तो एक साड़ी होता है, तो एक ही महिला बाहर जा पाती है एक समय पर। इतनी गरीबी है, गुरुदेव कुछ करना चाहिए। तब हमने कहा कि बिल्कुल करेंगे। तो वहाँ घाटशिला से लेके आसपास के सभी क्षेत्र में स्कूलें खोली। आज मैं वो सब स्कूल के संचालकों को बधाई देता हूँ। स्कूल इतना उत्कृष्ट स्कूल के रूप में निकलाया है, पाठशाला के रूप में। वहाँ के बच्चे छुट्टियों में भी घर नहीं जाना पसंद करते हैं, वहीं आके हॉर्टिकल्चर सीख रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं। 12वीं क्लास तक लड़कियां और लड़के दोनों। वैसे हमारी संस्था के चेयरमैन को यहाँ आना था, वो देवघर वो धनबाद से वहाँ घाटशिला सीधा चले गए। बोले कि मैं स्कूल पे जा रहा हूँ, देख क्या हुआ। समय कम होने की वजह से मैं और जगह नहीं जा पाया, मगर मेरा मन ज़रूर है कि इस प्रांत में 100% साक्षरता बने। इस काम में सिर्फ सरकार नहीं, आम जनता, आप सबका सहयोग हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। स्वच्छता और साक्षरता, ये दोनों हम लेके चलते हैं, इससे बड़ा सेवा और कुछ हो नहीं सकता। समाज को स्वच्छ रखें तो निरोगी रहेंगे, मन को स्वच्छ रखेंगे प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्न व्यक्ति के साथ कौन नहीं काम करना चाहता है, बताओ। लड़ाई झगड़े कम होगी और यहाँ के रक्षा दल को कम काम होगा, पुलिसों को कम काम होगा, लॉयर्स और जजेस को और थोड़ा राग मिलेगा। बहुत ओवरलोडेड है। हमारी कोर्ट में इतने सारे बढ़ गए हैं, 20-20 साल लगते हैं एक झगड़े सुलझने में। इस हालत को बदलना हो तो हमको बदलना पड़े, हम सब मिलके बदलना पड़ेगा। और अधिक कोर्ट बनाने से, लॉयर्स रखने से नहीं होगी। समाज में एक आमूल परिवर्तन लाना पड़ेगा हमें। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप सब लोग जब छोटे थे, बच्चे थे, या बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं, मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूँ, जब आप छोटे थे समाज में कैसा वातावरण था? और आज की तुलना में आपको क्या लगता है, आज हम आगे बढ़ गए या पीछे सरक गए? मानवीय मूल्य लीजिए, सामाजिक मूल्यों को लीजिए, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों में क्या हम आगे बढ़े हैं कि पीछे सरक गए हैं? कितने लोग समझते हैं हम पीछे सरक गए हैं? देखिए सब। और आगे जो बैठे हैं मान्यवर, आपसे पूछते हैं हम, कितने लोगों को लगता हमारे मूल्य में गिरावट आई है? हाथ उठाइए। पहले तो आप घर, खुला हुआ घर ऐसे छोड़ के जा सकते थे, मुझे पता है। रांची में
कोई चोरी वोरी नहीं होती थी। 30-40 साल पहले जो वो भी जो वनवासी क्षेत्र में तो लोग कोई चीज तुम छोड़ के जाओ तो दूसरे दिन जाओ तो वहां वैसे मिलता था वो चीज। कोई बैग अपना भूल के गए किसी पेड़ के नीचे, वो वनवासी लोग उसको आके, साहब ये बैग आप भूल गए पिछले हफ्ते, ये थैला आपका है। एक दूसरे के चीज छूते थे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ? बच्चों से नहीं पूछ रहे थे, आपको नहीं अनुभव है इसका। ये बड़े जो बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं। ये एक ऐसा माहौल था, आज वो बदल गया है। तो इसको वापस लौटा, वो मौल्यों को जीवन में वापस लाने के लिए आध्यात्म की एक लहर उठानी पड़ेगी हम सबको। एक अध्यात्म माने क्या? बैठे कोई माला जपना नहीं है। अरे कोई बैठे घंटों बैठ के माला जपना, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म मतलब क्या? कोई गैर नहीं है, कोई और नहीं, सब मेरे अपने हैं। ये भाव जगाना है, ये भाव जगाना। कोई पराया नहीं, सब मेरे अपने हैं। आजकल एक घर में भी ये भाव की कमी आने लगी, इसलिए लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं घरों में, डाइवोर्स केसेस बढ़ने लग गया। क्यों? हम स्वार्थी होने लग गए ज्यादा। पर के प्रति कोई नमी नहीं है, करुणा नहीं है, तो झगड़े झंझट बढ़ते जा रहे हैं। मगर हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सबको मन में ये विश्वास जगाना चाहिए, रखना चाहिए कि हम एक एक गांव आदर्श बनाएंगे। आदर्श गांव वही है जिस गांव में कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल फैमिली नहीं हो, जिस गांव में हर एक के पास बिजली हो, शौचालय हो, फिर कोई झगड़े नहीं हो गांव में, सारे झगड़े आपस में बैठ के सुलझा दें। मैं यहाँ के आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स को, जीवन जीने के अपना व्यक्ति विकास के वॉलंटियर्स को एक और सुझाव भी देना चाहता हूँ इस मंच से, क्योंकि आपके साथ दूसरा मेरा टाइम नहीं है मिलने का। दिल्ली में एक सेल बनी है दिल्ली हाई कोर्ट के साथ। वो सेल काउंसिल करना, लोगों को काउंसलिंग सेल है। तो इस तरह से यहाँ के हाई कोर्ट के साथ यहाँ के अपने वॉलंटियर उस सेल में शामिल हो जाइए, काउंसलिंग करना। जहां भी कोई केस आता है, लोगों दोनों पार्टियों को बिठा के बात कर लो, उनको थोड़ी देर ध्यान करा दो, 10-15 मिनट, मन शांत होता है तो लोग अपने आप अपने केसेस को विथड्रॉ करने लगते हैं। और जब से ये सेल दिल्ली में कार्यरत है काउंसलिंग का, कहते 85% जो पारिवारिक झगड़े हैं ना, इसी में सब ठीक हो रहा है। जस्टिस मेहता हमारे पास आए थे दिल्ली में, तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये तो बड़ा चमत्कार हो रहा है कि 85% ये जो ना वो है ना काउंसलिंग में आपस में उसमें ही सब निपटा जा रहा है। तो इस तरह का जगह जगह पंचायत में हो, जगह जगह हो, 2-4 ऐसे व्यक्ति हो जो निष्पक्ष भाव से जिए, जिनके मन में किसी पूर्वाग्रह नहीं है, प्रेजुडिस नहीं है, पक्षपात नहीं है। ऐसे व्यक्ति 2-4 हर एक तहसील में हो जाए, वो इन तरह की झगड़ों को सुलझाते रहें और समाज में लोगों को जोड़ने का काम करें, तो
तो हमारे समाज में एक आमूल परिवर्तन आने लगेगा और आने वाली पीढ़ियों को हम एक बेहतर समाज दे पाएंगे। जैसे समाज हमको प्राप्त हुआ उससे बेहतरीन समाज हम आने वाले पीढ़ी हमारे बच्चों को दे के जा पाएंगे। नहीं तो बच्चों को ऐसा समाज हम देख के बैठेंगे जहां वो भयभीत है और डिप्रेस्ड है, नाखुश है। भाई रोटी है मगर खाने का मन नहीं है, पेट खराब है, बिस्तर है मगर सो नहीं पाते, ऐसी संपत्ति का भी कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए एक वातावरण, माहौल, आज जैसे हम आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो, हम सब एक संकल्प लें, एक स्वच्छ और सुशिक्षित और सभ्य समाज के निर्माण में हम सब 1 घंटे दें। एक हफ्ते में 7 घंटे दें। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं बताओ? कर सकते हैं कि नहीं बताओ? कितने लोग बोलते कर सकते हैं? हम 1 घंटे देंगे, हम रोज 1 घंटे, 23 घंटे अपना, 1 घंटे अपना राज्य के लिए। वॉलंटियर फॉर बेटर झारखंड, VBJ, शामिल होगे? युवा है यहाँ काफी, बताओ करोगे आप सब लोग? पीछे हाँ, सफाई का काम, स्वच्छता का काम और मन को स्वच्छ रखना। मन स्वच्छ नहीं रहे, राग द्वेष से दिन रात जूझते रहे, बस भाई इसी से रोग बनता है। जितना अधिक हम अपने भीतर राग द्वेष को घर करते हैं उतना ही हम कैंसर जैसे बीमारियों के शिकार बनने लगते हैं। ठीक है? और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आवश्यक है, मगर इसके साथ साथ पर्यावरण पर भी हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आप सबसे ये भी कहूँगा, हम सब वृक्षारोपण करें। ये 3 दिन के दौरे पर मैं जगह जगह देख रहा हूँ, यहाँ ज्यादा अकेशिया का पेड़ ज्यादा बना हुआ। आपको पता है ये अकेशिया हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, भारत का नहीं है पेड़। जल्दी हरियाली तो हरा भरा तो दिखता है, जल्दी हरियाली तो आ जाती है, मगर जमीन की जो पानी नीचे चली जाती है इससे। तो हमें इन पेड़ों को रिप्लेस करना है। अपने जो बरगद है, अपना वट वृक्ष है, पीपल के पेड़ है, आम है, नीम है, ये सब हम बढ़ावें। सेजल झारखंड में लोग सब, वनवासी लोग बहुत खाते हैं। पता है आपको, सेजल के पत्ते में हमारे रक्त में जो चीज है वो पूरा सब के सब है। आप कुछ नहीं, सिर्फ सेजल के पत्ते खाते आप जीवन गुजार सकते हो। उसमें सारे के सारे मिनरल, प्रोटीन, सब कुछ हमको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा। मगर हम इसको ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। शहरों में खास तौर से हम लोग आलू टमाटर इसी में खाते रहते। भोजन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। महिलाएं बैठी हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, इसका कारण आप भी है। क्यों? आप उनको ऐसा भोजन दो जो हल्का और पौष्टिक हो, स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो, फिर उनके अलर्टनेस भी बढ़े, तीक्ष्णता बढ़े। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, गुरुदेव आपका काम तो सिर्फ ध्यान लगाने का, ये सब सामाजिक काम क्यों लेते हैं आप? ये तो आपका काम ही नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक माने जो जीवन के हर क्षेत्र को समेट के एक समग्र व्यक्तित्व और संपूर्ण सुखी समाज का निर्माण करता है, उसी को मैं अध्यात्म कहता हूं।
हिंसा मुक्त समाज, रोग मुक्त शरीर, भ्रम मुक्त मन, कंपन रहित, कंपन विहीन सांस। जिस व्यक्ति के भीतर ग्लानि है उसका सांस कांपता रहता है। व्यक्ति के भीतर यदि प्रसन्नता है तो सांस भी बिना कंपन के होते हैं। और भ्रम रहित मन, मन में पता नहीं क्या क्या भ्रम होता रहता है। और तीक्ष्ण बुद्धि, प्रसन्न चित्त और दुख विहीन चेतना, आत्मा, ये हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। और वहां तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। जिनको जो नहीं है वो सब पहुंच, इसी को अध्यात्म कहते हैं। भाई इस दुनिया का मालिक कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा है, हमारे भीतर बैठा है। जरा जान के तो देखो। एक बार आंख बंद करके थोड़ा गहराई में जाके तो देखो, तो यही है मालिक। मुझ में है, आप में है। जहां वो नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है। ये तो सुने हैं मगर अनुभव में नहीं आया। बस पढ़े हैं वेदांत, सब कुछ भगवान है, ईश्वर है, सब जगह है, मगर विश्वास नहीं है, डरते हैं। एक बार भी इसकी अनुभूति हो जाए ना, जीवन से डर निकल जाएगा, द्वेष निकल जाएगा और अंतस्फुरणा जागेगी। अब हम एक बच्चों के लिए एक नया शिविर चला रहे हैं, इंट्यूशन प्रोसेस, अंतर शक्ति का, अंतर मन को जगाने का। आप YouTube में जाके देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग इंट्यूशन प्रोसेस। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के मन में क्या ना राग रहता ना द्वेष रहता है। वे आंख पर पट्टी बांधकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। और आपने कोई चीज खो देते हैं तो आपके बच्चे बता देंगे, मम्मा पापा ये चीज तुमने यहाँ खो दिया, यहाँ ये ले लो। ऐसी ऐसी विद्या हमारे देश में रहा है, मगर हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दी। जैन परंपरा में अवधान का एक बहुत, हिंदू में भी था ये, अवधान की एक परंपरा चली। मैंने अपनी मेमोरी पावर को इतना तुम इंप्रूव कर लो कि 100 नंबर एक साथ तुम बोल सकोगे, उसी लाइन, उसी ऑर्डर पर। मैथमेटिक्स माने गणित का हम प्रकांड विद्वान। वैसा देखा जाए तो गणित को दिया भारत ने, हिंदुस्तान ने। दुनिया को हमने 2 चीज दी जिसके बिना दुनिया चल नहीं सकती। पता है क्या है? एक तो शून्य, दूसरा अनंत, जीरो और इंफिनिटी। ये 2 कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान ने दुनिया को दिया, तब आज की कंप्यूटर साइंस डेवलप हो पाए, तभी गणित डेवलप हो पाया। मगर दुनिया इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है। तो हमारा यही प्रयास है, भारत का जो स्थान मिलना चाहिए था उस स्थान को फिर भारत को दिलाना है। इसलिए अपना सतत प्रयास है और मुझे पता है होगा, मिलेगा। अभी हाल ही में 3 हफ्ते पहले हमारे प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, उनसे मुलाकात हुई हमारी। वो प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि गुरुदेव 63 लाख योग शिक्षक की जरूरत पड़ेगी दुनिया भर में। हमारे देश को, योग को हमने वापस अपनाया, उस पर हमने अपना अधिकार स्थापित किया, मगर हमें योग के शिक्षकों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हूँ। मैं इसमें सहयोग भी मैं करना चाह रहा हूँ। तो फिर हम अभी वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, QCI इंडिया योग का, फिर हमको कहा गया कि आप इसका अध्यक्ष बनिए। योग को
एक सिस्टमैटिक बना के सब तक हम पहुंचाएं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, एक हफ्ते 10 दिन में कोई योगा सीख लेता है, वो टीचर ही बन जाता है। अभी स्टूडेंट भी नहीं बना पूरा, वो टीचर बन के कुछ ना कुछ सिखाने लग जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है। वो नहीं, हमें अच्छे थरो शिक्षक चाहिए, बढ़िया शिक्षक, बढ़िया से बढ़िया। जैसे आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर चाहिए, अच्छे क्वालिफाइड हम लॉयर को खोजते हैं, इसी तरह से क्वालिफाइड योग शिक्षक को, इसको दृष्टि में रखते हुए अपना ये क्वालिटी कंट्रोल और QCI बनाया गया है। इसका स्तर अच्छा हो, योग शिक्षक के, योगियों का स्तर अच्छा हो। मैं झारखंड के युवाओं को आह्वान करता हूं, आप लोग ऐसे योग शिक्षक बनने के लिए आगे आ जाओ, ट्रेनिंग लो और देश को दुनिया भर जाके आप योग सिखा पाओगे। साक्षरता के साथ साथ सफाई के साथ मैं ये भी चाहता हूं, यहाँ कोई भी बच्चा, कोई भी युवा या युवती निरुद्योगी ना रहे, हर एक को कुछ ना कुछ उद्योग मिले। आयुर्वेद है, योग है, जड़ी बूटियां यहाँ बहुत है, इस पे काम करने के लिए मैं आपको आह्वान देता हूँ। योग और उद्योग दोनों साथ लेके चलें, हमारे युवा देश को उजारा करें, देश का भविष्य उज्जवल करें। ये मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आशा करता हूँ। अब माता पिताओं को भी हम ये कहेंगे, देखिए हमारे यहीं बाजू में ही ओडिशा में अपना यूनिवर्सिटी बनाएं। अभी परसों ही परसों नहीं, 23 तारीख को इस यूनिवर्सिटी को भारत का द बेस्ट इनोवेटिव एंड प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी करके अवार्ड मिला एसोचैम से। पुरातन और नूतन दोनों बातों को लेके चलने वाली यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी में मैं हमारी वाइस चांसलर जी से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि झारखंड युवा के लिए 20 सीट वो रिजर्व रखें वहां पर। यहाँ के MBA काफी मान्यता रखती है। MBA हो, आर्किटेक्चर कॉलेज हो, इन कॉलेजों में झारखंड के युवाओं के लिए स्थान जो है ना आरक्षित करके रखें कि झारखंड में प्रतिभा तो है, उनको थोड़ा सा सिंचन करना पड़ता है बस। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन हम यहाँ पर भी खोलेंगे, जगह जगह अपना बनाएंगे, हमारे युवा प्रतिभावान व्यक्ति बने और अध्यात्म में गहराई में उतरें। ठीक है ना? वैसे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पता नहीं यहाँ झारखंड में आके 2 दिन से कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं हम। देवघर में भी बोलेंगे, कल भी काफी और क्या, देखिए गुरुजी आते हैं, गुरुदेव आते हैं, किसी गुरुजी में यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है झारखंड में गुरुजी से, तो गुरुदेव भी बोलेंगे, तो किसी तरह से कंफ्यूजन ना हो। तो गुरुदेव आपके शहर में आते हैं तो आपको कुछ दक्षिणा देना आवश्यक है, ये परंपरा है। हम परंपरा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते ना, तो मुझे दक्षिणा में आपकी चिंता चाहिए, चिंतन में आप लगो, चिंता मुझे दे दो, आपकी परेशानियां मुझे दे दो, सेवा में आप लग जाओ, आपके लिए हम चिंता करें। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, कोई नाराजगी है, दुख है, मैं आपसे ये चाहता हूं दक्षिणा में ये सब मुझे दे दीजिए। मन की दुख, मन की, आज आप जाते वक्त याद रखिए, हमने हमारे मन की जो भार है, बोझ है, वो सब यहाँ उतार के सत्संग में उतार के निकाले। वो सत्संग भी क्या है जहां बोझ नहीं उतरे, वो सत्संग भी क्या है जहां आंसू नहीं पहुंचे, आंसू मुस्कान में नहीं परिवर्तित हो,
वो सत्संग भी क्या है जो दिल को दिलों से नहीं जोड़े। हमारा ऐसा सत्संग नहीं है। हमारा सत्संग तो ये सब पूर्णता से झलकती है कि नहीं, बताओ। जो जो चाहते हो मिलता है कि नहीं? कितने लोगों को मिलता है? हाथ उठाइए, हाथ उठा के दिखाइए। हाँ, देखिए ये है। सो आप लोगों में जितने लोग इसके शिक्षक बनना चाहते हैं, झारखंड में वैसे हमारे बहुत कम शिक्षक है, ये सब हमारे शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रसन्ना डेविड जी हैं और भी सारे जितने यहाँ के हमारे लोग हैं, सब बहुत अच्छा काम। आज एमसी भी तो कर रहे हैं, ऋषि जी हैं हमारे, सब हाँ, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जगह जगह। और मैं चाहता हूँ अगर आप इनके पास टीचर्स की कमी, यहाँ टीचर्स की बहुत कमी है, मैं चाहूँगा आप लोगों में से लोग इसका प्रशिक्षण लीजिए। प्रशिक्षण लो, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा क्रिया, ध्यान, ये सिखाते जाओ। पता आज वैज्ञानिक पता है क्या कहते हैं? यदि 2 महीने भी कोई सहज समाधि ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उनके मस्तिष्क की ग्रे मैटर बढ़ने लगती है। ग्रे मैटर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है दुनिया में, ये एक ही उपाय, ध्यान। नया खोज है ये। और कहते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए ध्यान करिए जिससे जीवन में आनंद की लहर उठे, हम भी सुखी हो। और जब हम सुखी होते हैं तो औरों को भी हम सुख ही पहुंचा पाए। जब हम दुखी हैं, हमारे भीतर घाव है, हम वही दे पाएंगे दूसरों को। इसलिए ये काम हमको करना है। करोगे ना? करोगे? बहुत अच्छा। देखिए यहां पर कुछ आवाज कम मारिए जो सामने सीट में बैठे। यू हैव नो चॉइस देन से आई लव यू। हमने अपने आप को ऐसा बनाया, जो हमको जानते वो हमारे प्रेम में पड़ ही जाते हैं, जो हमारे प्रेम में नहीं पड़ते हैं वो हमको जानते ही नहीं है। ये पक्की बात है। मगर मैं कहता हूं जो मैं हूं सो तू भी ऐसा ही है, तू भी वही। जो मैं हूं सो तू है। जब मैं कुछ हो सकता हूं, तू क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हो। इसलिए मुझको अपने में पाओ आप। ये मत सोचो सिर्फ गुरुजी ऐसे कर सकते हैं, हम क्या नहीं। प्यूरिटी इन हार्ट, क्लैरिटी इन माइंड, सिंसियरिटी इन एक्शन, दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको दे दी। क्या? क्लैरिटी इन माइंड, प्यूरिटी इन हार्ट एंड सिंसियरिटी इन एक्शन। ये 3 चीज को अपना लो, ठीक है ना? मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन देता हूँ। आप लोग और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने एक अच्छी दिशा पे इस प्रांत को चलाने का प्रयत्न किया है। मगर आपसे एक और अनुरोध भी साथ ही साथ करते हैं हम, वो है इस क्षेत्र को भी नशा मुक्त करने के लिए आप पूरा प्रयत्न करो। हाँ, हमारे पास जब भी लोग एक फूल लेके आते हैं, साथ ही साथ एक चिट्ठी भी आती है। गुरुजी हमको इसके लिए आशीर्वाद, कोई नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, कुछ मांग भी होता है। इसलिए हम प्रशंसा तो कर रहे हैं, यहाँ की एक स्थिरता आई है बहुत समय के बाद। मगर साथ ही साथ अनुरोध भी, हमारा स्लिप भी रख रहे हैं, इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए आप पूरा प्रयत्न करें। ओवरनाइट यदि ना भी हो पाता है, उस दिशा में हम काम शुरू कर देते हैं। खासतौर से वनवासी इलाका में जाके लोगों में चेतना जगाते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, अवश्य काम पूरा होगा। आपके टर्म के अंदर ही, आपका टर्म बढ़ता रहे आगे भी,
मतलब आप शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर भी जैसे बिहार में हुआ वैसे इधर भी नशा मुक्त प्रदेश हो जाए, अतिशीघ्र यहाँ हिंसा और गरीबी भी दूर होने लगेगी। आंकड़ा ये कहती है कि एक गांव का आदमी एक वाइट कॉलर जॉब वाला जितना कमाता है उतना ही, उससे ज्यादा ही कमाता है, मगर 60% उसमें उसकी नशा में चली जाती है आमदनी। तो इस नशा से मुक्त होना आवश्यक है। यहाँ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स में भी एक प्रथा चलाते हैं अपना, हाँ, ध्यान का एक प्रथा। तो ध्यान की मस्ती में आ जाओगे तो नशे फीके पड़ जाएंगे भाई। बोतल होने पर भी छूने का मन नहीं करेगा। यहाँ पूछो ये जो दीवाने यहाँ बैठे हैं, युवा जिन्होंने ध्यान कर नशा चखा है, सेवा का नशा चखा है, इनसे पूछो, इनके चेहरे में देखो, जो मस्ती है पीने वालों के चेहरे में वो मस्ती नहीं है। पीने वाले यदि ऐसे आनंद से भर जाते, मैं कहता चलो पियो, मर देखते हैं दुखी दुखी। पीने के पहले भी, बाद भी, पीते वक्त भी, तो वो तो होश ही नहीं है। तो इसलिए जिस मकसद से आप पी रहे हो, आनंद पाने के लिए, वो बोतल नहीं दे पा रहा है, तेरे सांसों के भीतर है वो आनंद, वो मस्ती। आप आओ, बैठो, थोड़ा योग करो, जीवन में योग्यता पाइए। अभी चलिए हम लोग थोड़ी देर 10 मिनट ध्यान करेंगे। उसके बाद किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बोलना हो, पूछना हो, पूछ सकते हैं। है क्या कुछ? SMS करिए या आप लोग खड़े होकर बोलिए। 10 मिनट हम लोग ध्यान करते हैं, ठीक है? हाँ, साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, आयुर्वेद को अपनाओ आप, ठीक है? आयुर्वेद का अपनाओ, और ऑर्गेनिक जैविक खेती से जो उपज है। अच्छा ये बताइए, कितने लोगों का दर्द है शरीर में? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोगों को शरीर में दर्द? बाप रे बाप। पता है क्यों इतना दर्द हो रहा है? जो खाद डलती है हमारा जो उपज में, उसमें रासायनिक चीजें होती है, उससे शरीर को ये टॉक्सिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, उससे हम दर्द से पीड़ित रहते हैं, ठीक है ना? इसलिए रसायन मुक्त खेती हमें अपनानी पड़ेगी। और ये दंत मंजन वगैरह करते हैं ना, उसमें फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड से थोड़ा थोड़ा सा भी फ्लोराइड हमारे जीवन शरीर में आता है तो इस तरह की दर्द पीड़ा 5, 6, 7 साल में होना शुरू हो जाता है। इसलिए आयुर्वेदिक चीज़ों पर हमें, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है? चलिए अभी ध्यान करते हैं। Me too. Now let us meditate. अब 2 दिन से मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूं सबको। रांची को भी मैं वंचित नहीं रखना चाहता हूं इस टेक्निक से। अच्छा, कितने लोगों को कंधों में, इधर गर्दन में, कंधों में दर्द है? हाथ उठाइए। मैं आपको अभी एक, देखिए कंप्यूटर में बैठे रहते हैं ना आप सब, पढ़े लिखे लोग काम करते हो, तो यहाँ दर्द पकड़ लेता है। तो इसके लिए एक बहुत सरल एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, 2 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं। करेंगे? ओके, ऐसा करिए, दोनों हाथ को ऐसे करिए सामने, और 10 उंगलियों को अलग अलग जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करो, और इन उंगलियों को
अपने कंधों के तरफ टिल्ट करना चाहिए। ऐसे जब खींचते यहाँ खींच पड़ेगी, पड़ रही है, आप भी कर सकते हैं। पूरा अब वो हाथ को थोड़ा टिल्ट करना है, उंगलियों को अपने कंधों के तरफ टिल्ट करोगे तो यहाँ दर्द होता है, होनी चाहिए। नो पेन नो गेन। दर्द नहीं होता तो आपको लाभ नहीं होगा, दर्द होना चाहिए। थोड़ा इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे। दर्द हो रहा है, 30 सेकंड के लिए दर्द आपको अनुभव करना पड़े। वो दर्द निकल रहा है कहीं और जगह से, ऐसे ऐसे घुमाइए। अब 30 सेकंड नहीं हुआ, 10 सेकंड ही हुआ है। ऐसे रखो, टिल्ट करके रखो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रही है क्या? हाँ हो रही है, तब तो बात बन गई। दिल में दर्द हो उसी को मनुष्य कहते हैं, जिसके दिल में दर्द हो। अच्छा, अब हाथ को पीछे लेके आइए। अच्छा, एक बार झाड़ दीजिए, दर्द हो रहा है ना, थोड़ा छूट है। झाड़ के अब फिर हाथ ऐसा करके हाथ को पीछे लेके आए। एक जने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हमारे दर्शक जी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। 1 मिनट। दोनों अंगूठे को कान के नीचे रखते हैं, बाकी जो 8 उंगली है सिर के पीछे रखेंगे। इनको दिखाना भाई, इनको सिर के पीछे फैली हुई हो। हाँ, और पास से दिखाइए। हाँ, और उंगलियों को और स्प्रेड आउट करिए। 8 उंगली पीछे, एक दूसरे को छूते नहीं हो, छूना नहीं चाहिए, ऐसे। हाँ, अब आप आंख को दाहिने देखो, बाएं देखिए। हाँ, ये हो गया। दाहिने देखिए, आगे टर्न अराउंड। दर्शक जी, हाँ, ऐसे हाथ रखे हुए आप दाहिने देखिए, बाएं देखिए। अपने ही नासिका को देखिए, दाहिने तरफ और बाएं तरफ, दाहिने तरफ और बाएं तरफ। देख रहे हैं? जब आंखों को घुमा रहे हो आप, आपके उंगलियों में कुछ अनुभव होगा, कुछ सेंसेशन महसूस हो सकता है। अब आंख को गोल गोल घुमाइए, जैसे नाड़ी पकड़ते तो आपको धड़कन महसूस होता है, ऐसे आंख को जब गोल गोल घुमाते हैं, आपके उंगलियों में सिर के अंदर कुछ चलन का अनुभव होगा। आंख घुमाइए, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। महसूस हो रहा है? या कैन यू फील द पल्स इन योर फिंगर्स, सम मूवमेंट इन द हेड, बैक ऑफ द हेड? यस, नाउ यू कैन रिमूव एंड झाड़िए। अब देखो, गर्दन देखिए, कितने लोगों का आराम मिला, कितने लोगों को आराम मिला? हाथ उठाए, दर्द चली गई। मैं इसको डेस्कटॉप योगा कहता हूँ। आपको योगा मैट लेके जाने की जरूरत नहीं, अपने दफ्तर में बैठे बैठे आंख घुमाने में क्या है। वैसे तो आंख दिखाते रहते हो आप दूसरों को। दूसरों को आंख दिखाना छोड़ो, अपना आंख को थोड़ा चारों ओर रखना। अपना नजर पूरी चारों ओर रहे तो जीवन प्रसन्न रहेगा। ठीक है ना? ये हो गया। अब आपको सुपर ब्रेन योगा भी मैं बताने वाला हूं। यदि आप लोग तमिलनाडु गए होते, यहाँ से आपको मंदिर में गणेश जी के सामने लोग कान पकड़ते हुए नजर आते हैं। देखा है? नहीं देखा? तो क्या करते हैं, कान पकड़ के बैठक करते हैं गणेश जी के सामने। इसको आज लॉस एंजलिस के डॉक्टर ने कह दिया सुपर ब्रेन योगा। हमारे मस्तिष्क के सारे तंतुएं
कान में समाप्त होते हैं। पूरा शरीर को कान, हमारा कान प्रतिनिधित्व करता है, कान के एक एक पॉइंट पर। तो आप कान को खींचते हैं, दूसरों को कान नहीं, अपना। दूसरों को कान खींचने में लगे रहते हैं हम। ऊपर खींचिए कान को, ऊपर खींचो 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 पूरा। अच्छा, अब नीचे की ओर खींचिए, नीचे खींचिए, पूरा खींचिए। अच्छा, अब पकड़िए साइड में, पकड़ के साइकिल जैसे घुमाइए। अब उल्टा घुमाइए, आगे से पीछे और पीछे से आगे। और फिर पूरा कान को खींचिए 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 खींचिए। हाँ, अब हाथ को झाड़ दीजिए। अब देखिए, कुछ ताजगी महसूस हो रही है क्या? कितने लोगों को ताजगी महसूस हो रही है? हाथ उठाइए। थके हुए हो तो बस 2 मिनट में आप ताजा हो सकते हो। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं। अच्छा, एक और बता देता हूं। टाइम क्या हुआ, ज्यादा हो गया क्या? 8 बज गया? नहीं बजा। हाँ, अच्छा, अब हाँ, दोनों हाथ लेके इस तरह से मस्तिष्क को यहाँ, क्यों हम मस्तिष्क को एक्सरसाइज ही नहीं देते? थोड़ा सा यहाँ ऐसे ऐसे करिए। हाँ, हो गया। अब हाथ को झाड़ दीजिए। हम पता नहीं, देखिए कुत्ता भी जब मिट्टी गिरता है, पानी गिरता है उसके ऊपर, पूरा झाड़ के आगे बढ़ जाता है। याद करो, कुत्ते को देखा है ना? पूरा सिर भी हिलाओ, मुंडी हिलाओ, हाथ हिलाओ, सारी जो कचरा जो हम भर के बैठे रहते हैं सब झाड़िए, सब झाड़िए। झारखंड वालों को झाड़ना नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल। तो मुश्किल है भाई। हाँ, सब झाड़ दीजिए। झाड़ दिया ना? अब रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, स्थिर बैठिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। और फिर एक बार झाड़ें। सिर भी हिलाइए। अब आंखें बंद करके झाड़ते रहिए। हाथों को झाड़िए, सिर को हिलाइए, आंखें बंद है मगर इसको अनुभव करना, इसका आनंद लेना। नशे में झूमने वाला भी सिर मुंडी हिलाता रहता है। आप भी सिर हिलाओ, एक अलग नशा है। भी आंखें बंद, हाथों को भी झाड़ते रहिए और पेट को भी हिलाइए। खिलाते हो तो हिलाना भी चाहिए उसको। अच्छा, अब स्थिर हो जाइए। आंखें बंद रखिए, खोले नहीं, स्थिर हो जाइए। हिलिए डुलिए मत। अब 3 मिनट के लिए हम मूर्ति के जैसे, एक शिला के जैसे स्थिर बैठने वाले हैं। सिर्फ 3 मिनट की तपस्या है, अधिक नहीं। अरे 100 साल की जीवन में, 80 साल के जीवन में 3 मिनट भी स्थिर नहीं रहता तो क्या है? वो तो आदमी ही नहीं है। केवल 3 मिनट स्थिर रहें। मान लीजिए आपका शरीर पत्थर से बन गई हो। हिले डुलिए मत, सिर्फ सांस की गति
सिर्फ सांस चल रही है, बाकी सब स्तब्ध है। मन को चलने दे, जहां जाना चाहे मन जाए। केवल शरीर को इस वक्त हम स्थिर रखने वाले हैं। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा शरीर। ये शरीर ईश्वर ने हमको दिया है, ईश्वर का है ये। जो भी कष्ट या दर्द कहीं भी हो रहा हो, उसको हजमा लें, उसको जीर्ण कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। 2 मिनट और बचा है, सह लेना उस पीड़ा दर्द जो भी है, 2 मिनट केवल। चेहरे में मुस्कान हो, आप मुस्कुराते बुद्ध की मूर्ति जैसे, महावीर की मूर्ति, शिव की मूर्ति जैसे विश्राम कर रहे हो, स्थिर हो। इस शरीर इस पृथ्वी तत्व से बना है। इस शरीर में 60% जल भी है, जल तत्व है। वैसे आप एक जूस के पैकेट के जैसे हो, आपके भीतर जूस ही जूस है, रस है। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। आपके भीतर बाहर वायु तत्व है, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम हैं। जहां भी तनाव नजर आए, दर्द महसूस हो, उसको वैसे रहने देना। पंद्रह सेकेंड के लिए सांस को रोकें। जहां भी सांसें भीतर बाहर ऐसे रोकिए, फिर चलने दीजिए। फिर से रोकिए सांस, और चलने दीजिए। सांस धीमी हो रही है। जो भी विचार आ रहे हो मन में, उसको आने देना। अच्छे बुरे विचार बादल जैसे आते हैं, चले जाते हैं अपने आप। ये हमारे नहीं हैं। सभी विचारों को गले लगा लें, उसको भगाने की चेष्टा न करें। अब सिर की चोटी पर ध्यान ले जाएं, और सिर के ऊपर विशाल गगन है,
वहां पर अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान सिर के ऊपर। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी हो रही है, मन भी धीरे धीरे शांत हुआ जा रहा है, फैल रहा है। फैलने दें। अब एक गहरी सांस लेते हैं हम। एक बार ओंकार का ध्वनि करते हैं। ओंकार हमारे शरीर के कण कण को और ये पूरे वायुमंडल को पवित्र कर देती है। फिर एक बार ओंकार का ध्वनि करते हैं। ये सब पवित्र कर देता है। ऐसे शब्द है। ओम हमारा आदि भी है। इस जीवन से पहले हम ओम में थे। जीवन के उपरांत हम ओम में विलीन होने वाले हैं। फिर एक बार इस ओंकार का ध्वनि करते हैं। दूर गगन से एक सितारे का किरण आपके सिर पर गिर रही है। इस वक्त अरबों खरबों सितारे, अरबों खरबों तारे, उनके कण, उनके किरण हमारे शरीर पर इस वक्त पड़ रही है। हम विश्राम करें। आप शिव के, ईश्वर के गोद में बैठे हो। वायु के रूप में ईश्वर ही आपके चारों ओर, आपके भीतर बाहर व्याप्त हैं। आकाश के, अवकाश के रूप पर वह ईश्वर ही है। आपके भीतर जो जीव है वह भी ईश्वर का ही अंश है। अपने ही जीवन को मन ही मन प्रणाम करें और विश्राम करें। इस वक्त ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम।
विश्राम करें। मुस्कान के साथ विश्राम करें। आपके मस्तिष्क के एक एक कण को खिलने दें, विश्राम करने दें, मुस्कुराने दें। शरीर के एक एक कण को मुस्कुराने दें। ऐसे भाव करें आपका पूरा शरीर फैल रहा है, खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है। आप ईश्वर के गोद में बैठे हो। सब कमियां दूर होगी। मनोकामनाएं पूरी होगी। विश्राम करें, जीवन सफल होगा। विश्राम करें, सब छोड़ के विश्राम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्ता न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। एक और गहरी सांस लीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ें। ये महसूस करें आपके सिर के पीछे का भाग भी मुस्कुराने लगा है। कान भी मुस्कुरा रहा है। कान के ऊपर जो मस्तिष्क है आपके, वहां पर भी मुस्कान उतर आए। धीरे धीरे अपना ध्यान गले पे लेके आइए। आपका गर्दन और गला भी जैसे मुस्कुरा रहा हो, ढीला छोड़ दें। सब प्रयत्न छोड़ दीजिए।
जैसे तेल की धारा धीरे धीरे नीचे उतरती है, ऐसे आपकी चेतना धीरे धीरे शरीर के विभिन्न अंगों में उतरे। अपना ध्यान को भी धीरे धीरे छाती पे लेके आइए, दोनों कंधों पे लेके आए, और हथेली पेट और पीठ, जैसे पेट और पीठ भी खुशी से मुस्कुरा रहा हो। आपका मन फैलने लगेगा, विकसित होने लगेगा धीरे धीरे। फिर एक गहरी सांस लीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते छोड़ें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठाए। आपने 22 मिनट ध्यान किया, कितने लोगों को नहीं लगा 22 मिनट? पता नहीं चला समय का? हाथ उठाइए। 22 मिनट मन शांत रहा ना? एक अच्छा ये बताओ, कितने लोग ट्विटर में हो? यहाँ पर कितने लोग ट्विटर फॉलो करते हो? हमारे ट्विटर का ले लीजिए। कितने लोग करना चाहते हैं हमारा, हमको ट्विटर में फॉलो कितने लोग करना चाहते हैं? मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ ज्ञान की छोटी छोटी नुस्खे को, छोटी छोटी बातें लिखता रहता हूँ। हमारा ट्विटर का लिखिए SRI @श्री श्री। ट्विटर में ज्वाइन कर लो, और आपका कोई प्रश्न हो तो ट्विटर से भेजना फिर। ठीक है? ठीक है? अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ट्विटर से अपना संवाद बनाए रखते हैं। फेसबुक में भी ज्वाइन कर लेना। हमारा अनाउंस करो, फॉलो @श्री श्री, या ट्विटर फेसबुक दोनों ज्वाइन कर लेना। क्या चीज? 3-4 लोगों को सम्मान करना है। सम्मान कर लेते हैं, विमोचन करेंगे जो जो करे हुए, आप जो जो बोलेंगे ऐसे। हाँ हाँ, आप विमोचन लोग का announce गुरुदेव करो। को ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। फॉलो गुरुदेव @श्री श्री SRI। अभी और 10 मिनट हम लोग भजन करेंगे। अभी सत्संग समाप्त नहीं हुआ, अभी रुको रुको। अभी तुम लोग हटो। हाँ इधर आ। हाँ, और क्या लॉन्च करनी है? बोलो अभी बोलो हम जल्दी। श्री श्री प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे रांची में लॉन्च करेंगे। श्री श्री प्रोडक्ट्स का ओजस वीटा मॉल्ट 7 हर्ब से बना है, 7 जड़ी बूटी है। इसमें ब्राह्मणी भी है जो मेमोरी को एनहांस करता है। इसके लिए मस्तिष्क के लिए अच्छा है। और बड़ा अश्वगंधा है प्रतिरक्षा के लिए, ब्राह्मी है सीखने की क्षमता बढ़ाता है, शंख पुष्पी है
शरीर के ठीक है, वो संक्षिप्त में बता, सबको पता है वो सब। बाकी ये सब प्रोडक्ट को विमोचन कर दिया। ठीक है, हो गया। हाँ? सुदंता टूथपेस्ट हाँ हाँ, नॉन फ्लोराइड है, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है। तो ये देश विदेश में काफी लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोग ट्राई कर दुनिया का बेस्ट अभी माना गया है। अभी जर्मन से लोग आए थे, बोले बहुत ही बढ़िया टूथपेस्ट है, आप लोग सब यूज करके देख। श्री श्री घी और शक्ति ड्रॉप भी है। ठीक, सम्मान करना है उनको, बुला लीजिए। बलबीर दत्त जी, पद्मश्री श्री बलवीर दत्त जी, बलबीर दत्त जी, महेश पोद्दार जी, एमपी राज्यसभा, आप यहाँ मौजूद हैं। श्री देवेंद्र भगत जी, देवेंद्र भगत जी, पुष्पा तिवारी जी। यहाँ स्कूल चल रहा है ना कुंती में ना, खूंटी में स्कूल चल रहा है। अपना स्कूल चल रहा है बहुत। श्री बलवीर दत्त जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस वर्ष उन्हें पद्मश्री से भारत सरकार ने नवाजा है। उन्हें आपके कर कमलों से सम्मानित करवाना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बलवीर दत्त जी का सम्मान। वयोवृद्ध पत्रकार श्री बलबीर दत्त, जिनको पत्रकारिता के दुनिया में एक मशहूर नाम से जाना जाता है। श्री देवेंद्र भगत जी एक एनआरआई हैं जो अमेरिका में सेटल किए हैं। इन्होंने अपनी 3 एकड़ जमीन, लगभग 3 करोड़ रुपए की जमीन टेम्पल ऑफ नॉलेज बनाने के लिए दान स्वरूप इन्होंने अपनी मां की याद में दी है और टेम्पल ऑफ नॉलेज बनने जा रहा है। डॉक्टर देवेंद्र भगत जी। श्री महेश पोद्दार जी हमारे श्री श्री विद्या मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और इस वर्ष वो राज्यसभा के एमपी के रूप में चयनित हुए हैं और झारखंड एपेक्स बॉडी के भूतपूर्व मेंबर रह चुके हैं। श्री महेश पोद्दार जी, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। श्री महेश पोद्दार जी। श्रीमती पुष्पा तिवारी जी, इनके पति डॉक्टर विमल कुमार तिवारी जी ने भी खूंटी में जो स्कूल चल रहा है उसके लिए 3 एकड़ भूमि दान स्वरूप दी और स्कूल वहां चल रहा है। श्री पुष्पा तिवारी, श्री पुष्पा तिवारी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ। और गुरुदेव आपकी कृपा से खूंटी में एक टेम्पल ऑफ नॉलेज बनने जा रहा है, जिसका प्लान हमारे परिवार के आर्ट ऑफ लिविंग की आर्किटेक्ट श्रुति महेश्वरी ने तैयार की है। हम लोग चाहते हैं आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन हो जाए और यहाँ टेम्पल ऑफ नॉलेज बने। प्रस्तुत करें श्रुति। श्रुति श्रुति महेश्वरी आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं और झारखंड की बेटी है। अजीत कोठारी जी की सुपुत्री है श्री श्रुति। शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा
शंभो शिव शंभो हर शंभो जय शंभो महादेवा शंभो शिव शंभो हर शंभो जय शंभो महादेवा ओम नमः शिवाय शिव हेलो हेलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो शिव शंभो हर शंभो जय शंभो महादेवा शिव शंभो हर शंभो जय शंभो महादेवा ओम नमः शिवाय शिव 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 जय जय शंकर शिव शिव शंकर 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय
जय शंकर शिव शिव शंकर जय 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 जय